अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 1972 में माइकल एच हार्ट एक शख्स ने एक किताब लिखी, द 100 ए रैंकिंग ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। तो उसने एक किताब लिखी कि 100 लोगों का रैंकिंग किया गया जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज, यानी बहुत जिन लोगों ने समाज के ऊपर बहुत बड़ा असर डाला, ऐसे लोगों को रैंकिंग किया गया इन द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री, ये दुनिया की तारीख के अंदर। तो जब उसने किताब लिखा तो सबसे पहला जो नंबर है, नंबर 1 के ऊपर उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है। ये होना ही चाहिए था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, पर्सनालिटी है, वो ऐसे ही थी। लेकिन क्या हम मुस्लिम समाज के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शख्सियत के बारे में हमने कभी डिस्कस किया है? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस तरह की जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, इसके बारे में हम बहुत कम डिस्कस करते हैं या फिर ना के बराबर है। आज अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईद मिलादुन नबी जो मना रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुज़र करने वाले हैं, पेट पर पत्थर बांधकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी और जो पैसा मिलता था खर्च करते थे। बहरहाल कुछ मुस्बत और ज़्यादातर मनफी जो एस्पेक्ट है उसके बारे में हम लोग बात करके हम ये समझते हैं कि हमने अपना हक़ अदा किया है। लेकिन इसको हटकर हम लोग आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पर्सनालिटी जो दुनिया ने देखा है उसको हम लोग आज अब डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि ये जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ है उसमें जो नंबर 1 दिया गया है वो इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वक्त में बहुत सारे शोबों के अंदर, यानी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स को एक ही वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेवोल्यूशन लाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 23 साल के अंदर। उसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि आप देखिए अभी जो सुपर पावर कंट्री वेरी नेक्स्ट जो बनने जा रहा है चाइना, वैसे इंडिया बनना चाहिए था, लेकिन जब तक आरएसएस यहाँ पर है वो इंडिया हमारा सुपर पावर कंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि मुसलमान डेवलपमेंट नहीं करना है, आदिवासी डेवलपमेंट नहीं करना है, दलित डेवलपमेंट नहीं करना है। ये लोग अगर चाहे आगे बढ़ जाएंगे, ये लोग पीसफुली रहेंगे, ये लोग यहाँ पर जो है मालदार हो जाएंगे या अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे या पॉलिटिकल लेवल में स्ट्रांग हो जाएंगे, तो इनके पेट में बहुत दुखता है और ये डेवलपमेंट करने से ज़्यादा दूसरे लोगों के टांग पकड़कर घसीटने में ज़्यादा उन लोगों को मज़ा आता है, रुचि आती है। और इनका पूरा जो बेस है वो सिर्फ झूठ पर है कि आप देखिए बहुत सारे ऐसे जो वीडियोस होते हैं उसको वो पूरा वीडियो को अगर देखेंगे तो हम लोगों को दूसरी बात मालूम होगी, लेकिन बीच में कट करके कहाँ तक हम लोग फसाद बर्पा कर सकते हैं उसको कट करके उसको वायरल किया जाता है। तो ये जो चाइना अभी जो वेरी नेक्स्ट सुपर पावर कंट्री बन रहा है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। 100 साल पहले अगर हम लोग देखेंगे तो कार्ल मार्क्स जो है वो पूरी जिंदगी लगाकर उसने जो है एक सब्जेक्ट क्या है वो कि लोगों के दरमियान में ये जो फ़र्क है गरीब और अमीर का, ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट पैसा कमाती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो सब लोगों का है और सब लोगों को दरमियान में एक साथ में इसको बांटना चाहिए, तकसीम करना चाहिए। सिर्फ एक सब्जेक्ट कम्युनिज्म के नाम पर दो बड़ी बड़ी हस्तियां कार्ल मार्क्स और लेनिन ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। तो आज हम लोग देखते हैं कि चाइना और जो रशिया कम्युनिस्ट कंट्रीज कहते हैं, वहां जाकर जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब है अगर वो पढ़कर आप वो कंट्रीज को देखेंगे तो वो कंट्री उस बेस के ऊपर भी नहीं है। तो एक रेवोल्यूशन को लाने के लिए दुनिया के अंदर ऐसे रेवोल्यूशनर पर्सनालिटीज को आप देखेंगे तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट के ऊपर वो लोग जो है रेवोल्यूशन लाने के लिए जो है उनकी पूरी जिंदगी को लगा दिया। अभी हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, शोबे हैं जिनके अंदर रेवोल्यूशन लाया। आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामाजी इनकलाब लाया, रेवोल्यूशन लाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आप अरब की हिस्ट्री पढ़िए कि वहां पर कोई भी एक आदमी सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। समाज का मतलब क्या है? हम लोग, हमारे घर होता है, घर के सामने गली होती है, चंद गलियों का एक मोहल्ला होता है, ये मोहल्ले के अंदर जो लोग बसते हैं उनके साथ में हमारा बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसको बोलते हैं हम लोग समाज।
तो अरब का आप सामाजिक जिंदगी आप पढ़ेंगे तो एक आदमी बाजू जो घर वाला उसके साथ में जो दुश्मनी है उसको निभाने के लिए वो क्या कर रहा है, अपने बेटे को वो वसीयत करके जा रहा है कि फला मेरा दुश्मन है, ये दुश्मनी को तू आगे बढ़ाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद में आप तब्दीली देखिए कैसे आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद में एक सहाबी का एक वाकया है कि एक सहाबी दोपहर के वक्त में नमाज पढ़ने के बाद में जो खैलुल्लाह कहते हैं वो थोड़ा आराम कर रहे थे, तो वो देखते हैं कि बकरी चिल्ला रही है, तो फौरन उनकी आंख खुल गई। वो क्या देखते हैं कि बीवी जो है उनकी रोटी पकड़कर जो है एक बकरी के मुंह से घसीट रही है और बकरी चिल्ला रही है। तो सहाबी अपने बीवी को कहते हैं फौरन दे दो, उसको दे दो, पहले फुर्सत में उसको रोटी दे दो। तो उसको रोटी देकर जो है बीवी सहाबी को कहते हैं कि मेरे शौहर, ये आप रोजे से हैं और रात में खाने के लिए इफ्तार के बाद में घर में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक ही रोटी है। तो सहाबी कहते हैं कि रोटी जाने दो, इफ्तार में कुछ नहीं मिला तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारी वजह से बकरी जो आवाज कर रही है उसकी वजह से जो मोहल्ले के अंदर यानी अड़ोस पड़ोस के अंदर जो लोग आराम का वक्त है, आराम कर रहे हैं, कहीं उनके नींद के अंदर खलल ना पड़ जाए। ये है सामाजिक तब्दीली। ये रेवोल्यूशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामाजिक रेवोल्यूशन लाया है। और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एट अ टाइम 23 इयर्स के अंदर क्या क्या हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या क्या सब्जेक्ट में रेवोल्यूशन लाए, वो हम लोग बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकर आए हैं। आज जो भी कंट्री जो डेमोक्रेसी के बारे में बात करती है वो डेमोक्रेसी को असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से ही हम लोग लेते हैं। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आप हिस्ट्री को पढ़िए, कोई भी एक आम आदमी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आकर नहीं बैठा है। मतलब कुरैश का सरदार है तो कुरैश का बेटा सरदार बनेगा, बादशाह है तो बादशाह का बेटा बादशाह बनेगा, ऐसा या कबीले के अंदर सरदार बनने का मसला हो या बादशाहत का मसला हो, उसकी औलाद बनती है या फिर उसको कोई दूसरा बादशाह आकर जो है उसके एरिया को कब्जा करके इसको कत्ल करके वहां पर अपनी हुकूमत को जमाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में पहली बार दुनिया ने देखा कि एक आम आदमी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिम्मेदारी दी गई, बागडोर दी गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जो है अमीर बनिए क्योंकि आप मुत्तकी परहेज़गार हैं। यानी ये बादशाहत को ख़त्म करके एक आम आदमी को कुर्सी पर लाकर बिठाने का काम ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रेवोल्यूशन का नतीजा है। लेकिन आज हम देखेंगे एमएलए मुसलमान है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, मेरे में और आप में नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका जो ड्राइवर है उसका बेटा एमएलए के बेटे से ज्यादा काबिल है, तो नेक्स्ट एमएलए कौन बनना चाहिए? आज हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम लोगों को नहीं चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाया कि एक आम इंसान, आज जो इंडिया के अंदर हम बात करते हैं कि एक चाय वाला जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ये चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो रास्ता बनाया है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। ये हो गया पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। और रिलीजियस रेवोल्यूशन आप देखिए कि पूरे अरब के अंदर जो है ये बुतों की पूजा की जाती थी, यानी लोग भगवान को अपने हाथ से बनाकर जो है उसी को पूजा करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद में एक रिलीजियस रेवोल्यूशन आया कि लोग जो है अपने हाथों से भगवान को बनाकर उसकी इबादत करने के बजाय हमको कौन बनाया है उसकी इबादत करने के लिए पूरा अरब एक साथ में एक ही वक्त में जो है वो शामिल हो गया। तो ये एक रिलीजियस रेवोल्यूशन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल रेवोल्यूशन है। आप देखिए कि जो उस जमाने में रोम और कैसर और कसरा, हम लोग बोलते हैं कि उस जमाने की बड़ी बड़ी ताकतें थे कैसर और किसरा, वो कौन है? वो रोम और ईरान। रोमन और ईरान के अंदर भी आज जिस तरह से अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी होते हैं, चाइना और चाइना के इत्तेहादी होते हैं, तो उस जमाने में भी रोम और रोम के इत्तेहादी और ईरान के इत्तेहादी हुआ करते थे। लेकिन रोम और ईरान ये दोनों भी अरब के ऊपर हुकूमत करना ये इन लोगों को गवारा नहीं था, पसंद नहीं था, क्योंकि इतने जाहिल लोग वहां पर बसते थे। लेकिन इन जाहिल लोगों के दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशनल रेवोल्यूशन लाया। वो ये कि आप देखिए कि जो कुरान का पहला लफ्ज है इक़रा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अल इल्मु फरीज़तुन, फर्ज का माना यह है
کہ جیسے نماز فرض ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، روزہ فرض ہے، روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، اس طرح سے علم کو فرض کیا گیا، اگر آپ علم کو حاصل نہیں کریں گے تو جس طرح سے آپ نماز نہیں پڑھے گنہگار ہو جائیں گے، اسی طرح آپ علم کو حاصل نہیں کریں گے تو بھی آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہی جو جاہل قوم ہے، اس جاہل قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پڑھایا کہ آج جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو زمانہ ہے، یہ جو زمانے کے اندر جو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ تمام چیزوں کا جو بیس ہے، جو ایجاد ہوا، جس کو جو سب سے پہلے بیس بنایا گیا، وہ مسلمان ہی تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے بعد میں یہ ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت سماجی، سوشلی، اکنامیکلی بھی جو ہے آپ ریولوشن لائے۔ وہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر ابھی دو ازم چل رہے ہیں، ایک کمیونزم ہے تو دوسرا کیپٹلزم ہے، لیکن اسلام کے اندر صرف کمیونزم نہیں ہے اور صرف کیپٹلزم نہیں ہے، لیکن ان دونوں کا مشرن آپ کو اسلام میں ملے گا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے مالدار ہی نہیں ہونا چاہیے، اگر مالدار نہیں ہوگا تو پھر اس کا ٹیسٹ کاہے کا ہے، اگر ایک آدمی غریب نہیں ہوگا تو پھر اس کا جو اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ مقصود ہے، امتحان مقصود ہے، وہ کیسا لیا جائے گا؟ لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے اسلام میں یہ رکھا ہے کہ جو مالدار آدمی ہے وہ صرف مال کو وہ تکیے کے نیچے الماری کے اندر جمع کر کے نہیں رکھے گا، بلکہ اس کے مال کو وہ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں ڈسٹریبیوشن کرے گا، جس کی وجہ سے سارے لوگ خوشحال رہیں گے اور خوشحالی کی زندگی گزاریں گے اچھی طرح سے۔ جو ہے ہر آدمی اس کا جو روزگار ہے اور اس کا جو کھانے پینے کا اور رہن سہن کا جو انتظام ہے وہ ہونا چاہیے، اس طرح کا ایک نظام اسلام نے دنیا کو دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایجوکیشنلی، اکنامیکلی، پولیٹیکلی اور سوشلی ایسے بہت سارے شعبوں میں بیک وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ریولوشن لایا۔ اس لیے مائیکل ہارٹ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا درجہ دیا، نمبر 1، کہ موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز، سب سے بڑی شخصیت جو لوگوں کے اوپر اثر ڈالی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔